तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा तुम्हारा बेलन, बेलन के लिए चलने, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा अपना ये, और बेलन का आयतन हो जाएगा ये, ठीक है। और ये सब कुछ ये तुम्हारी ये देखिए वक्र पृष्ठ ये तो बाहर की चीज, और ये त्रिज्या यहाँ से ये होती है और आयतन ये होता है, ठीक है। ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं लंबवृत्तीय बेलन तो हो गया तुम्हारा, शंकु पर चलते हैं। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु यानी कि लंबवृत्तीय शंकु, तो तुम्हारा ये शंकु हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा पाई आर एल प्लस के आर, ठीक है। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, अच्छा ठीक है। ये त्रिक ऊंचाई हो जाएगी, ये सब कुछ इसका सिस्टम चित्र भी ये है, ठीक है। देखिए चलते हैं तुम्हारे गोले पे। तो देखिए गोला, गोले का देखिए आयतन क्या था 4/3 पाई आर घात 3, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर अर्ध के लिए आधा लगा दिया, ठीक है इसने। और यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा ये 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गोले कोस का ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाहर त्रिज्या यहाँ पर भीतर त्रिज्या ये है, ठीक है। अब और देख लीजिए थोड़े से सिस्टम। तो देखिए जैसे तुम्हारा ये करा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा, घन का विकर्ण ये, और जी तुम्हारा ये हो जाएगा घन के कमरे के चारों ओर क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा अब चलते हैं, ये तुम्हारा किसका था, ये था आपके लिए घनाकार, तो ये किसका हो जाएगा तुम्हारा घनाभ का, ठीक है। घनाभ का, घन के लिए देखिए यहाँ पे देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा अपना ये हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा, घन के सब कुछ सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। बेलन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आज मैं आपके सामने सैंपल पर खड़ा हूँ। तो मित्रों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 13.3 के सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चित्रा प्रकाशन और विकास प्रकाशन आपके साथ ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो विकास प्रकाशन तुम्हारा ये विकास प्रकाशन है, हम बच्चों के कमेंट पर पढ़ाने लगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। और देखिए जो हमने ये 13 पॉइंट जो चैप्टर नंबर 13 है, और जो 13 पॉइंट चैप्टर नंबर 13 पॉइंट जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 पॉइंट तो 13.3 एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 13 के 13.3 एक्सरसाइज जो है ये हम कमेंट पर पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। चैप्टर जबकि हालांकि चैप्टर नंबर 13 हमने पहले से ही कमेंट पढ़ा रहे थे। अचानक किसी का हमें कमेंट आया, उनका मैं नाम है, आप नाम हो जाएगा उनको अजय कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने हमें कमेंट किया कि सर 13.1 पर जल्दी सर आ जाइए, 13.3 पर जल्दी से आ जाइएगा, ठीक है। तो निजाम सिंह थे ये, और ये तुम्हारे गौरी वर्मा थी, और बाकी जो तुम्हारे बहुत सारे बच्चे थे इन्होंने कमेंट करा सर चैप्टर नंबर 13 पढ़ाई, तो उनके कहने पर हम 13 पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद में हमें कमेंट आया, जैसे कि मैंने आपको बताया अजय सिंह थे ये, तो ये कह रहे थे कि सर ये चैप्टर नंबर 13 के जो एक्सरसाइज है 3 है, एक्सरसाइज 3 है, तो उसको पढ़ाइएगा। हम उन्हें आज देखिएगा उनकी वीडियो हम आज बना रहे हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारी वीडियो या हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी नहीं लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि किसी सवाल में हमसे आयतन न आयतन के बारे में, न वक्र पृष्ठ के, न संपूर्ण पृष्ठ के, ठीक है, इन सब किसी का भी जिक्र नहीं हो, तो उस समय पे हम क्या लगाएंगे, आयतन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आज ये आपको बताई है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। यदि किसी का भी जिक्र ना करे, जैसे कोई मेरे को लगा किसी गोले को पिघलाकर या किसी 3 गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, इस प्रकार की कोई बात करे, तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, आयतन का ही जब पिघलाने वाली जिक्र आए वो तो उसमें हमें आयतन का ही फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना, आयतन का फॉर्मूला हमें लगाना होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, देखिए एक एक चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जो हमें इस समय तकनीकी हमारी थोड़ा ऐसे ही है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो को लंबी हो जाती है और हम थोड़ा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए बिल्कुल एक एक चीज अच्छी तरीके से न समझाए तो यदि आपका जो मन है, मन खुश हो जाए, तो चैनल को प्लीज अवश्य सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। कमेंट में हमें ये पता चलता है कि कोई हमसे त्रुटि हुई है या किसी प्रकार का हमने कुछ किया है, तो उसमें हमें पता चलता रहता है, हम सुधार करते रहते हैं उस चीज का, ठीक है। और तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए जैसे मैंने आपको बताया जब किसी चीज का भी जिक्र न करें तो उस समय हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले करा है, स्टील के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर, क्या स्टील की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 नई गेंद अर्थात सर्वांगसम यानी एक जैसी गेंद बनाई गई है, ठीक है। तो गेंदें बनाई गई हैं, तो प्रत्येक गेंद
प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या आरंभिक गेंद की त्रिज्या के 1/4 होगी, क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का आदित्य दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है एक गेंद को पिघलाकर, क्या एक स्टील की एक गेंद को पिघलाकर, देखिए गेंद का, तो इसमें कोई जिक्र नहीं करा, हाथ में लगाए क्या लगाए, कुछ नहीं लगाए। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए स्टील की एक गेंद को, जो स्टील की गेंद की जो बात कर रहा है, क्या स्टील की एक गेंद को पिघलाकर, एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर, ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा है एक गेंद को पिघलाकर 8 नई गेंद एक जैसी बनाई गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दे रखा मैं उस चीज को छाप लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर दिया है, लिख दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो देखिए मैं इस चीज का आपको शॉर्ट भी बताऊंगा। देखिए फिर फिलहाल में देखिए जो हमें करने का तरीका उस देख लीजिए। मैंने लिखा गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 नई गेंद बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक की बात कर रहा हूँ, एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर। देखिए एक गेंद के लिए हम क्या लगाते हैं, एक गेंद जो होती है तुम्हारी इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो गेंद का जो फॉर्मूला है, गेंद यानी गोला बन रहा है, तो इस जगह हम गोला का हम क्या लगा देंगे, मैंने बात करी थी पिघलाने की, तो उस समय पे पिघलाने का जिक्र होए तो उसको आयतन का फॉर्मूला आपको लगाना था। देखिए गोला गेंद का जो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, ये होता है। ठीक है, गेंद के लिए, गोला के लिए फॉर्मूला यही तो होता अपना, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया एक गेंद के लिए। ठीक है, गुणा यहाँ पे मैं एक भी कर सकता हूँ, बराबर क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप पिघलाकर 8 नई गेंद बनाई गई है, तो यहाँ पे लिखूंगा 8 और गुणा कितनी गेंद बनाई गई है, 8 गेंद बनाई गई। ठीक है, और इसी में 8 नई गेंदों का आयतन, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा 4 पाई और r की यहाँ पे घात 3, तुम्हारी घात 3, r की घात कितनी 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 गुणा 4, क्योंकि एक गेंद की बात कर रहा है, इस जगह कितनी गेंद की बात कर रहा है, 8 गेंद बनाई गई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक गोलाकार गेंद को पिघला करके, तो गोलाकार गेंद जो होती है तुम्हारी गोला की तरह होती है, गोल होती है, तो गोल मैंने एक गेंद का आयतन लगा दिया, इधर मैंने 8 गेंदों का आयतन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कह रहा है क्या प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या की आरंभिक गेंद की त्रिज्या 1/8 होगी। तो यदि इसका आंसर पहली गेंद का 1/8 आ जाए तो अपना सही है, नहीं था कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक की त्रिज्या को मैं पहले बड़ी मान लेता हूँ और दूसरी को बड़ा मान लेता हूँ, छोटा। तो यहाँ पे ये हुआ। अब देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने एक का बड़ी आर मान लिया कि स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 पाई r घात 3, 4 पाई r घात 3, तो ये तो कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा कितना, यहाँ पे देखिएगा एक को हम इसी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, 1 गुणा r की घात कितना 3 बराबर 8 और गुणा यहाँ पर r की घात 3। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा r की घात 3, ये गुणा मत भाग में पहुंचेगा, इसके नीचे आ जाएगा r की घात 3 और बराबर यहाँ पे कितना 8 बटे, ये इसके नीचे पहुंचेगा 8 बटे कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा अपना। तो यहाँ से देखिएगा, तो जब मैंने इस चीज को करा, देखिए इसकी घातें कितनी है, देखिए इसकी घात 3 है, तो यानी कि हो जाएगा r बटे r की घात कितनी 3, और यहाँ पे देखिएगा 2 गुणा 2। इस चीज को तो मैं छोड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे घात कितनी 2। ठीक है, तो दोनों घात यहाँ पर अभी हम नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर कितनी 3, और यहाँ पर r बटे r की घात कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 से 3 चला जाएगा, r बटे कितना, r बराबर कितना 2। तो देखिए यहाँ पर 1/8 कहीं भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, असत्य। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा था हमसे, क्या यह कथन सत्य है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यदि 1/8 अपना आंसर नहीं आया। ठीक है, यदि आप इस वाली चीज को करते हैं, देखिए जो चीज को पिघलाते हैं उस चीज को हम आंसर पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर पहले इस चीज का फॉर्मूला लगा, यदि मैं इस चीज के बाद में लगा दिया, मैंने इस चीज हल करते तो ये आया। ठीक है, यहाँ पे कथन क्या जाएगा, असत्य। ठीक है, शॉर्ट तरीका डायरेक्ट आप इस चीज को नहीं भी लिख सकते, इस चीज को आप नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दिए। एक का जिक्र करा तो मैंने एक के लिए लगा दिया, 8 का 8 के लिए, डायरेक्ट आप करते चले जाइएगा। ठीक है, तो आंसर जो भी आएगा आपका देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा, एक धातु के एक घनाभ की बीमाएं, 100 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर गुणा 64 सेंटीमीटर हैं। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया दिया था स्टार्टिंग में, सभी फॉर्मूला आपको याद करने जो मैंने दिखाए थे। ठीक है, तो देखिए घन की बीमाएं दे रखी हैं इसने, घन की बीमाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें घन की बीमाएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा घन की भुजा या घन की बीमाएं। ठीक है, तो सॉल्व हम कर रहे हैं, मैं लिखूंगा घन की बीमाएं, घन की भुजा या बीमा। ठीक है, मैं यहाँ पे भुजा लिख देता हूँ, घन की भुजा कितने 100 सेंटीमीटर गुणा फिर कितना तुम्हारा 80 सेंटीमीटर गुणा फिर कितना तुम्हारा 64 सेंटीमीटर।
ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इनकी गुणा आपस में कर लूंगा। तो ये को 8 चौका 32 का 2, इस 8 का पहाड़ा मैंने इस 4 में पढ़ लिया, तो 8 चौका 32 का 2, ठीक। इसके बाद में फिर मैंने क्या करा बताइएगा, यहाँ से 8 चौका 32 का 2 यहाँ से लेके 3 और 8 छंग 48, 48 और 3 51 हो जाएगा, नहीं 512। और ये 2 जीरो है और एक 3 जीरो, तो मैं यहाँ पर 3 जीरो मैंने इसके लगा दिया, ठीक है। और सेंटीमीटर एक ये है, एक ये है, एक ये, तो यानी सेंटीमीटर घात कितनी जाएगी तुम्हारी 3 हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आएगा अपना। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा इस जगह तुम्हारा, तो जब यहाँ पे तुम्हारी ये भुजा दे रखी है इसने, तो यहाँ पे ये चीज दे रखी है मैं भुजा, ठीक। तो इस जगह जो कह रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पे भुजा हमने ये 3 दे रखी है, फिर क्या करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पे जो होती है ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, ठीक है। घन इस प्रकार से कुछ होता है तुम्हारा, घन ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये इसकी ये यहाँ पे को आएगा और ये यहाँ पे को आएगा और ये यहाँ पे को आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे को नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा और ये चीज यहाँ पे को आ जाएगी, ठीक है। जो घन जो होता है इसकी 3 भुजाएं होती है, ठीक है। 3 घुटे लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो इसकी जो भुजा होती है ये होती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ ये है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगी, तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी बाद में देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से, तो ये जो होता है इसका आयतन होता है, क्या होता है इसका आयतन होता है। जब सेंटीमीटर घात 3 आई है तो इसका आयतन होता है, ठीक है। ये घन की भुजा लिख दीजिए, ये घन का आयतन लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा इसकी घात 3 में होता है इसका, ठीक है। इसका आयतन जो होता है भुजा की घात 3 में होता है, यानी कि 1 की घात 3 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब 1 की घात 3 चल रही है तो इसे मैं तोड़ूंगा, देखिए 512 को जो आप तोड़ोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 512 है, 512 तो मैं 2 से काटूंगा, तो मैंने इसे 2 से काटा, या देखिएगा डायरेक्ट में, चलो मैं काट के दिखा देता हूँ। 512, ठीक है। तो मैं 8 से नहीं 2 से काटूंगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 का ना 2, ये 28 बार कट जाएगा। 2 से काटा 6 बार, 4 बार कट गया, ठीक है। 2 से काटा मैंने 32 बार, 2 से काटा मैंने 16 बार, 2 से काटा मैंने 8 बार, 2 से काटा मैंने 4 बार, 2 से काटा मैंने 2 बार, 2 से काटा 1 बार, ठीक है। तो देखिएगा एक यहाँ से बनना तुम्हारा, इसका मतलब होता है 3, यानी कि तुम्हारा घन की बात होती है, तो घन का मतलब होता है 3 में से हम 1 बाहर लेते हैं, क्या 3 में से 1 बाहर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है तुम्हारा देखिएगा ये कितने फैक्टर बनने, एक यहाँ से लेकर एक यहाँ से, यानी जुट्टा 8, 2 3 4 दूनी 8, 8 की घात हो रही है तुम्हारी। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। ये 3 जीरो, तो 1 जीरो मैंने यहाँ पे लगा दिया, 1 जीरो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 80 80 हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा ये 80 80, ठीक है। तो ये 80 कितनी जगह लिखा हुआ तुम्हारा 3 जगह, तो मैंने घात 3 कर दिया और यहाँ पे 1 की घात तुम्हारा 3, ठीक है। इससे इसकी घात चली जाएगी ये, तो a बराबर इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, घन की जो भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी बताइए, कहाँ से 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं घन की भुजा नहीं लिखूंगा, चलो भुजा मैंने लिख दिया कोई बात नहीं, मैं घन का आयतन लिखूंगा यहाँ पे, घन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे घन का जो आयतन है ये इसका आयतन आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी भुजा, तो इसकी घन की एक भुजा कितनी हो जाएगी, ठीक है ना भुजा, ठीक है। ये तुम्हारा घन का आयतन तो ये हो गया। अब यहाँ से इसके हमें पता चल गया, तो यहाँ तक घन का आयतन यहाँ तक था अपना, ठीक है। मगर ये घन की क्या होगी, भुजा होगी, ठीक है। अब हमसे क्या कर रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है। देखिए मैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से निकालता हूँ, मैं लिखूंगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 6 a की घात कितनी होती है 2 होती है। इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा 6 a की घात 2, यहाँ पर 6 गुणा 80 की पावर कितनी 2, अरे ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा 6 गुणा 80 गुणा 80, तो यहाँ पर देखिए 6 गुणा 8 8 64 और 2 जीरो अपनी वजह, ठीक है। तो 6 चौक 24 का 4 और 6 छंग 36, 36 और 2 38 और 2 जीरो अपनी वजह का 82। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर घात 2, क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल सेंटीमीटर घात 2 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए आपको जो चीज दे रखी है, इस प्रकार के जो सवाल है, जैसे कि तुम्हारा ये इसमें दे रखा दूसरा वाला सवाल है, ये इस प्रकार के सवालों में जितनी भी तुम्हें तीन चीजें दे रखी है, 3 मान दे रखे हैं, इसने 100 गुणा 80 गुणा 64, तो इनों के आपस में गुणा कर लेना, गुणा करके वो किसी न किसी चीज का वर्ग जरूर बनेगा, वर्ग बनेगा या घन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने जिस जगह घात 3 80 80 की मैंने गुणा करा, ठीक है। 512 जो होता है तुम्हारा ये घन होता है, 8 का घन होता है, ठीक है। जब इस जगह ये 1000 किसका 10 का घन होता है, ठीक है। तो मैंने इस जगह को मैंने तोड़ लिया, इस प्रकार से तोड़ करके मैंने सब कुछ ये कर लिया, तो इसमें मुझे एक भुजा पथ चल गई। जब हम बताएं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हम इसका घन की भुजा पथ चल गई तो मैंने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। ऐसे ही तुम्हारा गोला के बारे में यानी कि त्रिज्या के बारे में करते हैं हम इसमें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा। और ये विकास प्रकाशन का पहला जाएगा, विकास प्रकाशन का कौन सा पहला। तो यहाँ पे देखिए ये करा त्रिज्या
चित्रा नहीं, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, ठीक है, कितने 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिया है कि गोले की जो त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या R बराबर कितने देखे 4.2, गोले की त्रिज्या 4.2 को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो मैं लिख दूंगा हमें बेलन की त्रिज्या R बराबर, देखिए इसकी त्रिज्या मैं बड़ी मान लेता हूँ, जिसे हमें पिघलाया ये छोटा वाला मान लूंगा, ठीक है। इसमें कितने रखा है ना 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक गोले की ऊंचाई पूछ रहा था हमसे, गोले की ऊंचाई यानी कि H बराबर हमसे पूछ रहा है क्या है भाई ये, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए पिघलाया मैंने आपको बताया था, यदि पिघलाने की जिक्र करे तो हम उस समय पर आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। किस चीज का? आयतन का फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो गोले की जिक्र कर रहा है और एक किसकी बात कर रहा है, एक तुम्हारा गोले की जिक्र कर रहा है, एक बेलन की जिक्र करता है। देखिए गोले का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, गोले का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, गोले का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा आयतन का 4/3 और पाई R की घात 3। यहाँ पे बड़ा वाला लगाएंगे R, क्योंकि हमने बड़ा वाला R पिघलाने वाली चीज को बड़ा लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। ये कोई जरूर नहीं है बड़ा ही ले लेंगे, ठीक है। अपनी इच्छा से कुछ भी थोड़ा अंतर ले लीजिए, चाहे छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए। अब यहाँ पर ये इतना हो गया। अब देखिए इसका जो आयतन होता है तुम्हारा पाई R² H होता है, ठीक है, गोले बेलन का। अब ये हो गया अपना। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर देखिएगा पाई से तो तुम्हारा यहीं पे पाई चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणा R जो है ये वाला तुम्हारा, इसकी R कितनी है 4.2, मैंने लिखा 4.2 गुणा 4.2 इतना हो गया। तो यहाँ से देखिएगा फिर देखिए पाई से पाई गया और यहाँ पर R ये गोलन, ये तो गोला हो गया, ये बेलन हो, लंबे से बेलन हो गया। तो बेलन की त्रिज्या अपनी 6, तो यहाँ पे देखिएगा 6 गुणा H अपना हमें निकालना है, ठीक है। देखिए मान धरती मैंने, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिएगा ऐसे क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा मैं इससे 3 से मैं काटूंगा इसे, तो यहाँ से कितनी बार कट गई है देखिएगा, 3 से मैं काटा इसे, तो 3 से कट जाएगा, 3 का ना 3। अब पॉइंट लगा यहाँ पे देखो, पॉइंट तो शुरू में 3 ही का ना 3, तो पॉइंट तो तुम्हारा यहीं आएगा, 3 चौका 12, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें मैंने क्या करा, देखिए 4 गुणा 1.4 और गुणा यहाँ पर देखिएगा मैं इसमें, तो यहाँ पर 4.2 गुणा 4.2 बराबर, देखिए ये गुणा में तुम्हारा भाग में आएगा, यानी कि यहाँ पर जाएगा 6 गुणा 6 बराबर तुम्हारा H, ठीक है। देखिए जो बचा मैंने सब कुछ ऐसे छाप दिया, बाकी नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे मैं काटूंगा, इससे भी मैं काटूंगा 6 7, तो पॉइंट के 7 बार कट गया, इसे काटो तो पॉइंट के 7 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने, अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 14 चौका 56, ठीक, और 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे जाएगा, एक के बाद 2 के बाद हो जाएगा और बराबर H, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने इन दोनों के आपस में गुणा कर ली, ठीक है। अब देखिए मैं पॉइंट उड़ाऊंगा, यहाँ पर 0 बढ़ाऊंगा, या ऐसा कर लीजिए डायरेक्ट आप इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने 6 से काटा, 6 7 वाली पॉइंट के साथ साथ आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने क्या करा 14 चौका 56 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या, इतना हो गया सब कुछ। अब पॉइंट 2 के बाद में 1 और 1 2 के बाद में जाएगा, इतना हो गया। अब इन दोनों को गुणा करके देखिए क्या था, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चीज की गुणा कर लिया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 के बाद यानी कि 2.7 4 4, ठीक है। H बराबर अपना ये आ चुका है, H बराबर इतना आ चुका है ये, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करा हमने, मैंने इधर बेलन का लगा दिया, इधर मैंने किसका लगा दिया, गोले का, इधर लगा दिया मैंने बेलन का। देखिए चाहे इस चीज को आप इधर लगा दीजिए, इस चीज को इधर लगा लीजिए, जब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से कैलकुलेट कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। तुक्का क्या है इसमें, तुक्का मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तुक्का इसमें ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको जरूर याद रखना चाहिए, दोनों को इक्वल रख देते हैं, यानी कि बराबर रख देते हैं, ठीक है। जो चीज रखी है उसको मैं सब कुछ मान लिया। मैंने बेलन की त्रिज्या लिखी, तो मैंने बेलन की त्रिज्या लगा दी, क्योंकि बेलन का आयतन ये था। गोले का जो आयतन अपना ये वाला हो जाए, तो गोले की त्रिज्या मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलन प्रेस कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर ये करा था हमने तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, करा 24 सेमी व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर बनाए गए ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना, देखिए 24 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, 24 सेंटीमीटर व्यास, तो देखिए क्या व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर, शंकु की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, सॉल्व हम कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डी बराबर रखा है 24 सेंटीमीटर, तो हमने पढ़ रखा है डी बराबर 2r पढ़ रखा है, तो डी के स्थान पर मैंने 24 रख दिया,
इससे कर रहे हैं, ठीक है, इससे। यहाँ पे मैंने डी के स्थान 24 रख दिया और 2r इससे कितनी बार गया, 12 बार, तो r बराबर अपना 12 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है ऊंचे, यानी कि h बराबर 6 सेंटीमीटर रखा, h बराबर रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ चुका। तो करा है पिघलाकर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल ए बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा होता है पाई आर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच ये था शंकु का। तो देखिए शंकु की बात नहीं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, कितने, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो गोले का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, गोले का जो फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन एक बार ध्यान से और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथे को ध्यानपूर्वक और पढ़ते हैं। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले और 6 सेंटीमीटर ऊंचे लंबवतीय शंकु को पिघलाकर, देखिएगा। तो यहाँ पर एच और रखा उन्होंने, एच बराबर कितना, एच बराबर रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर लंबवतीय शंकु को पिघलाकर ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन क्या बन जाती है। देखिए एच बराबर तो हमने चलो यहाँ पर लिख दिया, मैंने वहां पर लिख दिया, ठीक है। तो शंकु की बात करते हैं, देखिए शंकु का जो तुम्हारा शंकु को पिघला रहा है, तो शंकु को मैं क्षेत्रफल लगाऊंगा यहाँ पर, शंकु का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए मैं इसका क्षेत्रफल लगा दूंगा, यानी कि शंकु का जो क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। आर की घात यहाँ पे ये 2 आएगा, यहाँ पे घात 3 आ जाएगी क्योंकि गोले का आयतन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने कर लिया। तो यहाँ से मुझे आर मिल जाएगी जब उसका वक्र पृष्ठ होता है तुम्हारा। देखिए मैंने ये क्यों करा, क्योंकि देखिए हमसे जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो गोले का मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था, नए गोले, देखिए ये इन चीजों को तो पिघलवा रहा है तुम्हारा, शंकु को पिघलवा करके एक गोले का वो निकलवा रहा है हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का मैंने यहाँ पे आयतन भी लगा दिया, यहाँ भी आयतन निकल दिया, क्यों, क्योंकि देखिए गोले का इसे पिघालेंगे तो गोले का आयतन भी पिघालना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें पिघल करके मुझे यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगी, त्रिज्या के बाद हम इसमें आर का मान यहाँ पर रख देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये रखा, देखिए यहाँ से 3 से 3 गया तुम्हारा, पाई से पाई गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखिएगा आर की घात यहाँ पर, तो इतना करा। फिर यहाँ से देखिएगा मैं आर का मान, देखिए ये तुम्हारा शंकु का, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, कैपिटल ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने देखिए 12 और गुणा, यहाँ पे मैंने 12 और गुणा एच का मान 6 बराबर, देखिए मैंने 12 गुणा 12 क्यों करा, क्योंकि 2 जगह लिखवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और गुणा यहाँ पर आर हमें नहीं पता, तो यार अपने ऐसे ही है, ठीक है। अब इससे देखिए 4 से कितनी बार कटा है, 3 बार, ठीक है। 12 तिया 36 और गुणा यहाँ पर 6 बराबर आर की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6 छंग 36 का 6, 6 छंग 36 का 6, या आप ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 6 गुणा 6, इस 6 मैंने क्या कर दिया, 6 गुणा 6, 6 छंग 36 और गुणा यहाँ पर 6 और बराबर आर की घात 3, ठीक है। इसका मतलब ये 6 कितनी जगह लिखवा तुम्हारा 3 जगह और बराबर आर की घात कितनी 3, तो इससे 3 चला जाएगा। तो आर बराबर अपना आ चुका 6, आर बराबर अपना कितना आ चुका 6। अब देखिएगा अब मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूंगा, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे शो करते हैं, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई अपना बचे गुणा आर के स्थान पर मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 गुणा 6 कर लूंगा, तो 6 4 और गुणा 6 छंग 36 और यहाँ पर पाई तुम्हारा, ठीक है। 6 छंग 36 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 6 छंग 24 का 4, 4 तिया 12 2 14, तो 144 इसका आंसर जाएगा सेंटीमीटर की घात 2 में, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग स्क्वायर में आता है, ठीक है। सेंटीमीटर घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बहुत ही आसान था, मैंने दोनों का मैंने देखिए ट्रिक यहाँ पे क्या लगी है, यहाँ पे यही लगा हुआ ट्रिक, ठीक है। दोनों का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लग दिया, शंकु का भी और गोले का भी, ठीक है। तो दोनों को मैंने पिघला करके यहाँ से मुझे त्रिज्या मिल जाएगी, मैंने इसमें मान रख दिया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के ठोस को अर्धगोलों को पिघलाकर आधार की त्रिज्या आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक लंबवत शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्धगोले को पिघलाकर लंबवत शंकु के रूप में ढाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखे तुम्हारी अर्धगोले की त्रिज्या दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना रखा है, अर्धगोले की जो त्रिज्या यानी कि मैं इसमें बड़ी वाली आर मान लूंगा, कितने बड़ा वाला आर मान लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर इधर रखा है, और वो रहा पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक लंबवत शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु की इसमें क्या रखी है, शंकु की ऊंचाई रखी है, ठीक है। आधार पिघलाकर आधार त्रिज्या, तो मैंने शंकु की त्रिज्या को स्मॉल मान ली मैंने, और यहाँ पे कितना रखा उसने
6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, एच पूछ रहा है, शंकु की क्या पूछ रहा है हमसे, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि एच बराबर हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कुछ करते हैं इसे, तो किसके रूप में ढाल रहा है वो, देखिएगा शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो देखिएगा सीधी सी बात है, शंकु का, और इसमें किसकी बात कर रहा है, अर्धगोले का जिक्र कर रहा है, ठीक है। देखिए किस तरीके से करते हैं, तो देखिएगा यहाँ से जब हमसे शंकु की और उसकी बात कर रहा था, दोनों को मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। अर्धगोले का फॉर्मूला तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अर्धगोले का जो तुम्हारा क्या क्षेत्रफल था 2/3 और यहाँ पे पाई आर की घात 3, ठीक है। अर्धगोले का हमें बड़ा वाला आर मान तो मैंने बड़ा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा शंकु की बात कर रहा है, शंकु का जो तुम्हारा आयतन होता है 1/3 और पाई आर की घात पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या करा मैंने इसमें, देखिए अर्धगोले की बात करा मैंने, एक बार आपको बता दिया था पहले भी, एक बार और बता देता हूँ। देखिए अर्धगोले की बात करा तो मैंने अर्धगोले का आयतन का क्षेत्रफल लगा दिया, और शंकु की बात करा तो शंकु को मैंने तुम्हारा क्षेत्रफल लगा दिया, ठीक है। तो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, हम एच निकाल लेंगे दोनों को बराबर रख करके। तो देखिए यहाँ से पाई गया तुम्हारा, ठीक है, पाई तीन गया तुम्हारा, पाई तीन। तो यहाँ पे देखिएगा 2 बचा, यहाँ पे 2 अपना बची है, और गुणा आर, इस वाले तो तुम्हारा शंकु की त्रिज्या कितनी है 8, तो यहाँ पे देखिए 8 गुणा 8, ठीक बराबर। अब तुम्हारा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना तुम्हारा, तो ये तुम्हारी त्रिज्या कितनी है इसकी 6, तो यहाँ पे 6 गुणा 6 और गुणा यहाँ पे कितना एच, एक को हम छोड़ देते हैं, गुणा में कोई फर्क हम तो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये गुणा में भाग में जाएगा, यानी कि तुम्हारा यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 8 8 64 512, यहाँ पे 512 और यहाँ पे गुणा कितना 2 और बराबर तुम्हारा 6, देखिए इसके नीचे आ जाएगा तुम्हारा 6, तो 6 गुणा 6 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 गुणा 6 और बराबर तुम्हारा एच, ठीक है। अब मैं देखिएगा जब तुम्हारा 512 है ये, तो तुम्हारा 512 है ये, तो जब मैं इसे काटूंगा देखिएगा किस तरीके से कुछ काट दिया मैंने, मैंने इससे काटा था, एक बार कट गया, एक बार, तो फिर देखिएगा मैंने इसे काटा था कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, ठीक है। कितनी बार कट गया, 3 बार ही, ठीक है। अब मैं 2 से काटूंगा तो ये जो कट जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। 2 से मैंने इसे काटा था कितनी बार कट गया, 3 बार ये कट गया, ठीक है। अब देखिएगा 256 बच गया, 256 और बटे 3 3 9 बराबर एच, जब मैं इस चीज से काटूंगा तो इससे कट जाएगा 9 दूनी 18, और यहाँ पर जब मैंने इस चीज को काटा तो जब 9 दूनी 18 9 दूनी 18, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे बताइएगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा 9 दूनी 18, तो यहाँ कितना, यहाँ पर 7 9 दूनी 18 9 7 63, और फिर देखिएगा क्या करते हैं इसमें काट, तो यहाँ पर 9 यहाँ पर तुम्हारा 8 बार कटेगा, 9 72 और यहाँ पर 9 72 पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 4 4, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। देखिए बराबर एच, ठीक है। देखिए आप खुद कर लेना यहाँ से, ठीक है। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ये छठा क्वेश्चन, ठीक है। चित्र प्रकाशन का छठा और विकास प्रकाशन का कौन सा, विकास प्रकाशन हो जाएगा छठा, सॉरी विकास प्रकाशन का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये करा क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा छठा, विकास प्रकाशन का, जैसे मैंने बताया दूसरा, ठीक है। तो देखिए 3 गोले दे रखे हैं त्रिज्या, तो यहाँ पे देखा मैं लिख दूंगा यहाँ पर R1 बराबर कितना देखिएगा 6, R2 बराबर 8 और R3 बराबर तुम्हारा दे रखा भाई ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में तीनों दे रखे हैं ये, ठीक है। R बराबर 6, R2 बराबर 8 और R3 बराबर ये, ठीक है। 3 ठोस बनाए गए हैं तो पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि R यहाँ पे लिख दूंगा मैं इस प्रकार से, R4 भी लिख सकता हूँ बराबर क्या, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, पिघला करके मैंने बात बताई थी आपको, तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबको मैं आयतन बराबर रख दूंगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V4, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा V1 यानी कि 4/3 पाई R की घात 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 4/3 पाई R की घात कितना 3 प्लस 4/3 पाई R की घात 3 बराबर 4/3 पाई R की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 1 है, ये दूसरा हो जाएगा, ये 2 के लिए दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पे चौथा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबको नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ पे R² 1 प्लस R² 2 प्लस R² 3 बराबर कितना 4/3 पाई R की घात कितना यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा जो तुम्हारा समान था वो मैंने बाहर ले लिया, देखिए बहुत ही आसान विधि से बता रहा हूँ मैं आपको,
यहाँ पर 4 पाई से तुम्हारा 4 पाई चला जाएगा। आर स्क्वायर बन का, यानी कि आर स्क्वायर बन नहीं है, घात 3 3 है, इसमें स्क्वायर नहीं है, घन यहाँ पर 3 3 है, घात कितनी 3 3। आर का मान देखिए यहाँ पर 6 की पावर 3 प्लस यहाँ पर कितनी 8 की पावर 3 प्लस यहाँ पर 10 की पावर कितनी 3 बराबर कितना, यहाँ पर हमें ये चीज निकालना है, हम कितना आर की घात 3 की पावर 4 ये हमें निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका मैं वर्ग करूँ 6 36 छक्का 216, यानी कि 216 इसका वर्ग हो जाएगा, 8 8 64 8 512 इसका वर्ग हो जाएगा, और इसका हो जाएगा तुम्हारा वर्ग घन ही हो जाएगा, ठीक है, वर्ग नहीं घन, ठीक है। और यहाँ पर आर की घात 3 की पावर 4 यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीजों को मैं सबको जोड़ लूंगा, देखिएगा 1000 और यहाँ पर तुम्हारा 512 और तुम्हारा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 216, यहाँ पर देखिएगा 8 और यहाँ पर तुम्हारा जाएगा 2 और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ये 7, यहाँ पर जाएगा 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 17 28 बराबर आर की घात 3 की 4, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिखूंगा यहाँ पर देखिए 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर आर की घात 3 की 4, ठीक है। तो यहाँ पर 12 कितनी जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर देख लीजिए 3 जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ किसी एक 12 को पकड़ लूंगा, किसी एक को 12 को पकड़ लूंगा, घात ऊपर से कितनी 3 और बराबर यहाँ पर आर की घात 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये इस 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पर आर बराबर में आ चुका अपना 4 आ चुका, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, आर की पावर 12 आ चुका, ठीक है, आर बराबर कितना 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक भी अवश्य करें मित्रों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की गेंद को पिघलाकर, ठीक है, लोहे की गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर वाले। तो देखिए यहाँ पर आयतन लगा देते हैं, कितना आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर गोले की त्रिज्या यानी कि बड़ा वाला आर बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करा को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर कितने त्रिज्या वाले, यानी कि R1 बराबर तो रखा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें मानना है n बराबर क्या, तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख दूंगा 4/3 पाई आर की घात कितना, बड़े वाले आर की घात कितना 3 और बराबर 4/3 और पाई यहाँ पे आर की घात कितना 3, और यहाँ पे मैं मान लूंगा n गोले बनाए जाएंगे, कितना n मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, या n मान लीजिए या चलो x मान लेते हैं, तो x हो जाएगा तुम्हारा, कितने गोले माने जाएंगे, मतलब x गोले बनाएंगे जाएंगे, कितना x गोले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर 4 गोले, 4 सेंटीमीटर वाले लोहे की गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले, तो यहाँ पे मैंने लिखा x गोले कितने सेंटीमीटर वाले, 2 त्रिज्या वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ करा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जितने भी कितनी की बात करें तो यही वाला फॉर्मूला, यानी कि इसी प्रकार से आपको करना, बराबर रख करके यहाँ बाहर x लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 पाई से तो 4/3 पाई से तो ये कट जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हारा तो यहाँ पर आर की घात 3, यहाँ पे आर की घात बड़े वाले घात 3, तो यहाँ पर 4 गुणा यहाँ पर कितना 4 बराबर यहाँ पर स्मॉल आर कितना तुम्हारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तुम्हारा x मैंने वैसे छाप दिया, और यहाँ पर ये वाला जो आर है तुम्हारा कितना 2 गुणा 2, क्योंकि इसकी जगह मैंने लिख दिया ये तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे गुणा 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या करेंगे, इससे कितनी बार गया 2 बार, इस 2 से तुम्हारा 2 है, इससे कितनी बार गया 2 बार, ठीक है। 3 2 ये बच्चा तुम्हारा 4 दूनी 8, और यहाँ पे x बराबर तुम्हारा आ चुका है तुम्हारा 8 आ चुका है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था, मैंने देखिए क्या करा, देखिए प्रश्न को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की गेंद को पिघलाकर, एक बार समझ लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की गेंद को पिघला 2 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि n गोले या कुछ भी मान लीजिए, A to Z हमें नहीं पता कितने मानने, ठीक है। तो हमें R1 बराबर या R1 मान लीजिए, R2 कुछ भी मान लीजिए, इसी प्रकार से 1 मानोगे तो मैं 1 लगा दूंगा, 2 मानोगे तो मैं 2 लगा दूंगा, बस फॉर्मूला जब भी हो जाएगा अपना सवाल, ठीक है। यहाँ पे x मान लीजिए n मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा ये 8वां क्वेश्चन, कौन सा 8वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में लोहे की एक ठोस गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा इसमें जो दे रखा हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर r बराबर यहाँ पर मान लेंगे कितनी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है इसे पिघलाकर 3 छोटी गेंद बनाई गई हैं, इसे पिघलाकर जो तुम्हारा ये एक ठोस था, ये तुम्हारा गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 3 छोटी छोटी गेंद बनाई गई है, ठीक है, इस प्रकार से। तो उन्हों की 2 की त्रिज्या दे रखी है, उसने 2 की त्रिज्या दे रखी है कि 8 सेंटीमीटर दे रखी है,
एक की तुम्हारी 6 सेंटीमीटर रख के इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने निकाल ली, एक की यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है ये वाली त्रिज्या, तो इसकी निकालनी हमें क्या है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ठीक है। तो तीसरी गेंद की त्रिज्या हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दो छोटी गेंदों की त्रिज्या दे रखी है, R1 मान लूंगा मैं 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर दे दूंगा मैं 6 सेंटीमीटर, और R3 बराबर क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे देखिएगा प्रश्न के अनुसार चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या यानी मैंने बताया जिसमें हमें किस चीज का पता ना हो, बक्कर पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएं या किसी और का लगाएं, ठीक है। तो उस स्थिति में मैंने आपको बताया कि आयतन का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4/3 और पाई R की घात 3 हो जाएगी, इस कैपिटल मानेंगे, और यहाँ पर कितना 4/3 पाई R² 1 प्लस ऐसे 4/3 पाई R² 2, इसी प्रकार से 4/3 पाई R का घात 3। यहाँ पे देखिएगा घात 3 में चल रहा है, कितने में 3 क्योंकि इसका जो आयतन का जो फॉर्मूला था 3 में होता है, ठीक है। ये हुआ देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से 4/3 पाई R की घात 3, और यहाँ पर 4/3 पाई R की घात 3 1 प्लस R की घात 3 2 प्लस यहाँ पर R की घात 3 ये मैंने बाहर ले लिया, इसमें से ये तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो R घात 3 का इसका मान कितना है तुम्हारा 9 गुणा 9 बराबर, इसमें 3 जगह लिख दिया मैंने। और ऐसा ही तुम्हारे यहाँ पर कितना 8 की घात कितनी 3 प्लस यहाँ पर भी चाहे 2 जगह, चलो किसी भी प्रकार से कर लीजिए। देखिए मैं इसमें गुणा नहीं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, देखिए 8 गुणा 8, ठीक है, प्लस मैंने इसकी गुणा कर लिया, इसकी 3 जगह लिख दिया, इसकी मान रख के यहाँ से देखिए मान रख देता हूँ मैं 6 की घात, तो यहाँ पर 6 गुणा 6 प्लस के R की घात 3 की घात 3, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसका हो जाएगा तुम्हारा 729, कितना 729, ठीक, बराबर 8 8 64 8 512 हो जाएगा तुम्हारा 512 हो जाएगा ये, ठीक, प्लस ऐसे ही तुम्हारा 6 216 हो जाएगा ये, और प्लस के यहाँ पर R की घात 3 की पावर 3। अब देखिए इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो तुम्हारा 729 है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 700 के माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 700 कितना हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 728 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर R की घात 3 की पावर 3, यहाँ से बचेगा कितना बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से मैंने घटाऊंगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, कितना 1, और यहाँ पर R की घात 3 की घात 3 बराबर 1, तो यहाँ स्मॉल है ये, इतना स्मॉल, इसे कितनी बार कर लीजिए जब भी इसी का आंसर 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसकी त्रिज्या है पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पहले देखिएगा, नेक्स्ट पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे इसमें प्रश्न में कह रहा है हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे कि आप देख रहे होंगे सब चीज को हम सब प्रश्न इसी प्रकार से करते चले जा रहे हैं जैसे कि हमने अभी करा है। बाकी प्रश्न भी हमने बाकी सभी प्रश्नों को पहले की तरह ही करा, ठीक है। जिस प्रश्न को भी जैसे हमने करा बाकी प्रश्न इससे पहले प्रश्न भी वैसे ही करते चले जाते हैं कि आयतन वाला फॉर्मूला लगा करके। तो सेम मैंने पहली वाली गेंद की त्रिज्या का आयतन लगा दिया, और मैंने यहाँ पर दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, तीनों गेंदों का मैंने आयतन लगा दिया। तो 2 के मैंने मुझे त्रिज्या दे रखी है उसने, तीसरी हमने इस प्रकार से निकाल लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रहा है तो मित्रों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और लाइक अवश्य करें, ठीक है। और शेयर भी करें अपने यार मित्रों दोस्तों से भी कहें कि सर ऐसा पढ़ाते हैं। और ये कमेंट में जो बच्चे कमेंट हमें लिखते हैं अपना पता भी बताएं कि कहाँ से आप ये कमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि बच्चे हमारे साथ में कहाँ कहाँ के जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अच्छा मैंने एक ठोस को घनाभ का शीशे के टुकड़े में से इस वाली कितनी शीशे की गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं।